नमस्कार मित्रांनो, आज आपण सुलभ भारतीचा दुसरा पाठ ज्याचं नाव आहे माझा अनुभव ते पाहणार आहोत. आणि हा जो पाठ आहे याचं एक्सप्लेनेशन मी हिंदीमध्ये करणार आहे. शब्दार्थ: लुकलुकने, चमकणे, तल्लीन होणे, दंग होणे, गुंग होणे, कळकळून भेटणे, प्रेमाने मिठी मारणे, बिलगणे, प्रेमाने जवळ येणे, गहीवरून येणे, मन भरून येणे, धमाल म्हणजे मज्जा, पाडाचा आंबा, अर्धवट पिकलेला आंबा, आमराई, आंब्याच्या झाडांची बाग. इसको मैं हिंदी में बताऊंगी. लुकलुकने मतलब चमकना, तल्लीन होने गुंग हो जाना, उसी में खो जाना, कड़कड़ून भेटने यानी प्यार से मिलना, गहीवरून येने रुआसा बोलते ना, रोने जैसा, धमाल मजा आनंद, पाडाचा आंबा, अर्धवट पिकलेला आंबा इसका मतलब है आधा पिका हुआ आम, आमराई मतलब आम का बगीचा, माझा अनुभव इसको मराठी में बोलते हैं मेरा अनुभव. तो यहाँ देखिए पिक्चर में दिख रहा है मम्मी बैठी है, मम्मी के पास दो बच्चे बैठे हैं, उनके हाथ में किताब है और ये कोई ट्रेन का सीन दिख रहा है, मतलब आगगाड़ी जिसे मराठी में बोलते हैं आगगाड़ी. वार्षिक परीक्षा संपली, मी आणि रीमा घरी आलो. लेखक, वार्षिक परीक्षा मतलब फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गई और लेखक और रीमा घर आए. घरी पहुंचताच आईने सांगितले. जैसे ही घर आए तो मम्मी ने बताया, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे. उद्या मतलब आने वाला कल. कल हमें, आने वाले कल को हमें हमारे मामा के घर जाना है, लेकिन आगगाड़ी से. आगगाड़ी मतलब आगगाड़ी यानी होता है रेलवे. रेलवे से हमें हमारे मामा के घर जाने वाला है, हम जाने वाले हैं आने वाले कल को. तो किसने बताया? आई ने. और कौन सी परीक्षा खत्म हुई थी? कोणती परीक्षा संपली? वार्षिक परीक्षा. रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या. आनंदाने कुणी उड्या मारल्या? रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या मतलब रीमाने खुशी से जम किया. पायातले पैजण छुमछुम वाजवत ती घरभर फिरली. उसके पैरों में जो पायल थी वो छुमछुम बजाते हुए पूरे घर में घूम रही थी, क्योंकि मामा के घर जाना था ना, तो खुशी वैसे ही थी. तो वो नाच नाच कर घूम घूम कर अपनी पायल की आवाज करते हुए पुरे घर में घूम रही थी. मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो. मामा के घर जाने के लिए हम सुबह निकले. आगगाडीत बसलो. हम रेल्वे में बैठे. आगगाडी झुकझुक करत चालली होती. रेल्वे झुकझुक करते हुए चल रही थी. खिड़कीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते. खिड़की में रीमा बैठी थी और उसके बाल जो है हवा के कारण ऊपर उड़ रहे थे. खिड़कीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते. खिड़की से जो धूप की किरणें आ रही थी वो उसके आंखों में लग रही थी, तो वो चमक रही थी उसकी आंखें. इसकी, रीमा की. तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता. रीमा का चेहरा प्रसन्न दिख रहा था, खुश दिख रहा था. आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती.
मम्मी जो बुक्स पढ़ रही थी उस बुक की पेज जो है वो फड़ करते हुए हवा से उसकी आवाज आ रही थी पन्नों की। तो हवे से उड़ने वाली चीजों को फळफळ बोलते हैं मराठी में। ती वाचनात तल्लीन झाली होती, वो पढ़ने में खो गई थी। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। मैं खिडकी से बाहर देखने लगा। थंडगार वाऱ्याचा झुडका अंगावर झेलू लागलो। ठंडी हवा जो चल रही थी वो मैं झेलने लगा। मैं वापस एक बार पढ़ती हूँ। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिए, जैसे है वैसे बोलिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। तो हम ये देखिए, इसका ध्यान रखिए कि हम पढ़ने में ही गलती ना करें। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। आगगाडीत बसलो। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उडत होते। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशीकडे गेले। उतने में ही मेरा ध्यान मेरे बाजू में बैठे हुए मौसी के पास गया, आंटी के पास गया। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हंसले। उनके गोद में जो बैठा हुआ बच्चा था, छोटा बच्चा, वो मेरे इधर देखकर हंस पड़ा। मी बाळाला मांडीवर घेतले। मैंने बच्चे को अपने गोद में लिया। ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुक-टुक पाहू लागले। अब जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन आगे चलती है और ऐसे लगता है पूरे जो पेड़ है वो पीछे चल रहे हैं। तो वो छोटा बच्चा जब खिड़की से देख रहा था तो उसे वो पेड़ जो है भागते हुए दिख रहे थे। पड़नारी झाड़े मतलब भागते हुए पेड़। वो एक टक देखने लगा और देखते देखते सो गया। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन कौन आला होता? मामा आला होता। स्टेशन पर बैलगाड़ी लेकर मामा आया था। रीमा ने पड़त पड़त मामाला गाठले, मतलब जैसे ही मामा को देखा रीमा भागते हुए मामा के पास गई। आम्ही बैलगाडीत बसलो। हम सब बैलगाडी में बैठ गए। बैलांच्या गळ्यातील घुंगरमाळा खुळखुळ वाजत होत्या। बैलों के गले में जो घुंगरमाळा थी वो खुळखुळ करके बज रही थी। बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज तालात येत होता। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो। अब बहुत बार ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलांच्या गळ्यातील घुंगरमाळांचा आवाज तो कैसा था? खुळखुळ। और बैलगाडींच्या चाकांचा आवाज वो कैसा था? खड़खड़। ठीक है। घुंगरमाड़ा मतलब क्या? बैलों के गले में जो घंटियां होती है, बारीक बारीक छोटी छोटी घंटियां होती है, उसे घुंगरमाड़ा, घुंघरुओं की माला, घुंघरू की माला। उसका आवाज कैसे आ रहा था? खुड़खुड़। और बैलगाड़ी के चक्कों का आवाज खड़खड़ आ रहा था। और हम सब घर के रास्ते से निकले। तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती। तब तक शाम हो गई थी। अब आगे ध्यान से सुनो। पानांची सड़सड़। पहले तो बैलों के घुंघरू की आवाज थी, गले के घुंघरू की आवाज खुड़खुड़।
बैलगाड़ी के चक्कों की आवाज़ थी खड़खड़। अब यहाँ पे पान जो है हवा से जब हिलते हैं तो कैसे आवाज़ करती है? सड़सड़। पान पत्ते, पेड़ों के पत्ते, तो पानांची सड़सड़, मतलब पान जो लीव्स होते हैं उनका आवाज आता है सड़सड़। नदीच्या पाण्याची खड़खड़, जब पानी बहता है, नदी का पानी जब बहता है उसका आवाज आता है खड़खड़। झाड़ातील पक्ष्यांची किलबिल, अब जब शाम होती है सब पक्षी अपने घोंसले में वापस आते हैं तो वो किलबिल आवाज करते हैं। शेतात चरणाऱ्या गायीचे हंबरणे, खेत में जो गाय चरती है, मतलब घास खाती है, तो वो आवाज करती है, उसको मराठी में बोलते हैं हंबरडा। तो हंबरणे, तो वो गाय आवाज कर रही थी। बकऱ्यांचे बेबे, बकरी बेबे करके आवाज करती है। हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते। ये जो सब आवाजें है, पशु पक्षी है ना, और बैलों की आवाज़, घुंघरू की आवाज़, ये सब मिक्स हो गया था इन्वायरमेंट में, वातावरण में। शेतातली पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती, खेत में जो फसलें थी वो सौम्य सौम्य जैसे हवा चल रही थी वैसे वैसे डोल रहे थे। मग आनंदाने थुई थुई नाचत होते, मन जो है लेखक का वो आनंद से, खुशी से नाच रहा था। लेखकाचे मन आनंदाने थुई थुई का नाचत होते? तो इसका आंसर यही है कि जैसे ही लेखक ट्रेन से उतरे वो बैलगाड़ी में बैठे, बैलगाड़ी में बैठते ही जैसे बैलों के गले की आवाज़, घुंघरू माड़ों की आवाज़ जो है वो खुड़खुड़ा रही थी, बैलगाड़ी के चक्कों की आवाज़ खड़खड़ आ रही थी, और शाम का टाइम हो चला था जब तक वो घर पहुंचने वाले थे। तो उतने में ही जो पेड़ के पत्ते हैं उसकी सड़सड़ उनको सुनाई दे रही थी, नदी के पानी की खड़खड़ सुनाई दे रही थी, पक्षियों की किलबिल सुनाई दे रही थी, खेत में जो गाय चर रही थी, खाना खा रही थी, घास खा रही थी, वो हंबर रही थी, वो भी आवाज़ कर रही थी, बकरी भी बेबे करके आवाज़ कर रही थी, और खेत के जो पीक है, फसलें है, वो भी डुल रही थी। ये सब देखकर लेखक का मन खुशी से नाचने लगा। घरी येताच तोंडभर हसून मामी ने आमचे स्वागत केले। जैसे ही हम घर में आए वैसे ही हमारे मामी ने हमारा वेलकम किया हंसी के साथ। मामीची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होती। मामाची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होती। तो मामा के बच्चों का नाम क्या था? राजू और चिमी। ये भी क्वेश्चन आता है, मामांच्या मुलांची नावे काय? राजू आणि चिमी। आम्ही एकमेकांना कळकळून भेटलो। अब दोनों भी, राजू और चिमी और रिया और लेखक, ये दोनों चारों एक दूसरे से मिले। आजी हड़ू चालत होती, उनकी जो नानी है वो स्लो चल रही थी। काठी टेकवत आमच्या जवळ आली। उनके पास जो लकड़ी थी वो टिकाते टिकाते हमारे पास आई। आम्ही आजीला बिलगलो। बिलगलो का अर्थ होता है मिलना, है ना, उनको मतलब ऐसे हक करना। जैसे ये नानी के पास गए, उनको हक किया। तिने आम्हाला जवळ घेतले, फिर नानी ने हमको पास में लिया। आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला, हमारे मुंह पर और सर पर उन्होंने हाथ रखा, फिराया। तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता। जैसे एज होती है तो हाथ पैर जैसे हिलने लगते हैं, तो वैसे ही वो नानी के भी हाथ पैर हिल रहे थे, लेकिन वो हिलते हुए हाथों में भी उनका बहुत प्यार उनको समझ आ रहा था कि कितना प्यार है नातियों से। आम्हाला खूप गहिवरून आले, मतलब हम रोए जैसा हो गए, इमोशनल हो गए। फिर अब पहुंच गए मामा के घर। फिर क्या किया? दूसऱ्या दिवशी
दिवसापासून नुसती धमाल। दूसरे दिन से हमने क्या किया, बहुत ही धमाल किया। धमाल यानी बहुत मस्ती की। विहिरीवर पोहायला जाणे, हमने क्या क्या मस्ती की, क्या क्या धमाल की वहाँ पे। तो विहिरीवर पोहायला जाने, विहिर मतलब कुआं। फिर वहाँ बड़े बड़े कुएं होते हैं जिसमें स्विमिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए गए। शेतात बागडणे मतलब खेत में घूमना। आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडांचा आंबा तोडून खाणे। आम के पेड़ जहाँ होते हैं उसको बोलते हैं आमराई। आम के पेड़ जहाँ होते हैं बगीचा, उसको बोलते हैं आमराई। तो वे आम के पेड़ों के ऊपर चढ़कर उन्होंने कैऱ्या, कैऱ्या यानी कच्चे आम, और पाड़ाचा आंबा यानी आधा पिका हुआ आम। ठीक है, तो उन्होंने कच्चे आम भी खाए और आधे पीके भी खाए, तोड़कर खाए। बैलगाडीतून मामा बरोबर फेरफटका मारने, बैलगाड़ी में बैठकर मामा के साथ उन्होंने घूम के भी आए। आज शेतावर, तो कहाँ घूमे, आज खेत में घूमे, तर उद्या आमराई। आज खेत में घूम के हो गया, तो कल आने वाले कल में आमराई में मामा बरोबर फिरायला जाणे, ऐसी धमाल की। रोज मज्जाच मजा, रोज धमाल की, रोज मजा की। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही। हमारी छुट्टियाँ कब ख़त्म हो गई ना, ये हमें समझ में ही नहीं आया। आम्ही परत गावी आलो, हम वापस गाव आ गए। मैं एक बार सिर्फ मराठी में पढ़ूंगी। अब आप ध्यान से देखना, सुनना, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो लिखते हैं, तो गलत हम बोलेंगे नहीं। और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखो। मैं अब कुछ भी हिंदी में नहीं बोलूँगी, मराठी में रीड करूँगी, आप ध्यान से सुनो। वार्षिक परीक्षा संपली, मी आणि रीमा घरी आलो। घरी पोहोचताच आईने सांगितले की उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या, पायातले पैजण छुमछुम वाजवत ती घरभर फिरली। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो, आगगाडीत बसलो। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उडत होते। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी असलेल्या मावशीकडे गेले। त्यांच्या मांडीवर असलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हसले। मी बाळाला मांडीवर घेतले। ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुकटुक पाहू लागले। पाहता पाहता ते गाढ झोपले। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। रीमाने पडत पडत मामाला गाठले। आम्ही बैलगाडीत बसलो। बैलांच्या गळ्यातील घुंगरमाळा खुळखुळ वाजत होत्या। बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज तालात येत होता। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो, तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती। पानांची सडसड, नदीच्या पाण्याची खळखळ येऊ लागली। झाडातील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, बकऱ्यांचे बेबे हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते। शेतातली पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। मामाची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होती। आम्ही एकमेकांना कळकळून भेटलो। आजी हळूहळू चालत, काठी टेकवत आमच्या जवळ आली। आम्ही आजीला बिलगलो। तिने आम्हाला जवळ घेतले, आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला।
तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता. आम्हाला खूप गहिवरून आले. दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल. विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडांचा आंबा तोडून खाणे, गाडीतून मामांबरोबर फेरफटका मारणे, आज शेतावर उद्या आमराईत मामांबरोबर फिरायला जाणे. रोज मज्जाच मजा.